नमस्कार साथियों, स्वागत आप सबों का। बिहार में 7वें चरण की शिक्षकों की बहाली को लेकर के कल अभ्यर्थियों ने आंदोलन किया। पटना की सड़कों पर जोरदार आंदोलन, हल्ला बोल अभ्यर्थियों के माध्यम से। और दूसरी ओर विधान परिषद में कल ध्यानाकर्षण में शिक्षा विभाग से जुड़े मुद्दों पर चर्चा हुई, जिसमें माननीय शिक्षा मंत्री ने एक बार पुनः विधान परिषद में नियुक्ति नियमावली अंतिम चरण में है और माध्यमिक और उच्च माध्यमिक में शिक्षकों की भर्ती इसी वर्ष होगी, इसका उल्लेख कर दिया। चाइल्ड केयर लीव के लिए भी आएगी नियमावली। पारदर्शी तरीके से शिक्षकों की होगी बहाली। नियोजित जो शिक्षक हैं उनको चिकित्सा अवकाश की स्वीकृति का कोई प्रस्ताव नहीं है। 180 दिनों का मातृत्व अवकाश इत्यादि तमाम नियमावली में जो अभी नियमावली 2020 है उसमें बदलाव के साथ नई नियमावली आएगी। इस पर चर्चा करते हुए माननीय शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने तमाम मुद्दों को क्लियर किया। राज्य के माध्यमिक और उच्च माध्यमिक की बात कर ले तो इस साल के अंत तक शिक्षकों की नियुक्ति पूरी कर लेने का लक्ष्य रखा गया है और शुक्रवार को विधान परिषद में माननीय शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर ने इस बात का जिक्र करते हुए नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करने वाली नई शिक्षक नियुक्ति नियमावली बनाई जा रही है, जो कि अंतिम चरण में है, इसका भी जिक्र कर दिया। इसके आधार पर पारदर्शी तरीके से बहाली होगी। वहीं भाजपा के प्रमोद कुमार के तारांकित प्रश्न का उत्तर जब ये दे रहे थे, तब भाजपा के ही नवल किशोर यादव ने पूरक प्रश्न पूछा कि नियुक्ति प्रक्रिया शुरू होगी या नियुक्ति पूरी होगी। इस पर शिक्षा मंत्री ने साफ कह दिया कि नियुक्ति पूरी हो जाएगी, इसमें नियुक्ति प्रक्रिया भी शामिल है, यानी कि वर्ष 2023 नियुक्ति का वर्ष होगा और पूरी प्रक्रिया 2023 में ही शुरू हो जाएगी। उन्होंने यह भी बताया कि पंचायती राज संस्थाओं के विद्यालयों में जो नियुक्त महिला शिक्षिका हैं उनको चाइल्ड केयर लीव देने के संबंध में प्रस्तावित नियमावली विचाराधीन है। अभी वर्तमान में नियमावली 2020 लागू है और नियमावली 2020 के नियम के बदलाव की बातें भी हो रही हैं और नियमावली 2020 के तहत राज्य की महिला शिक्षकों को 180 दिनों का मातृत्व अवकाश की जो नियमावली है वो प्रभावी है और इस नियमावली में चाइल्ड केयर लीव का कोई प्रावधान नहीं है। नियोजित शिक्षकों को चिकित्सकीय अवकाश की भी जो बातें हैं उनसे जुड़ी बातों पर भी सहमति बनी है और नई जो विचाराधीन नियमावली है उन तमाम मुद्दों पर इस पर जिक्र किया जाएगा। यानी कि कुल मिलाकर कल की विधान परिषद में शिक्षा मंत्री की घोषणा कि नई नियमावली के आने के बाद 2023 में नियुक्ति की प्रक्रिया पूर्ण कर ली जाएगी। इसके साथ ही साथ अन्य मुद्दों की चर्चा करें तो सूबे के सभी स्कूलों में बेंच डेस्क के लिए 50 करोड़ रुपए जारी। कस्तूरबा स्कूल कर्मियों के वेतन के लिए भी अनुदान की बातें। भाजपा के प्रोफेसर नवल किशोर कुमार के बात जो उन्होंने सरकार की खरीद नीति से संबंधित पूछी थी, उस संबंध में जवाब देते हुए माननीय शिक्षा मंत्री ने इसका जिक्र किया। तो तमाम मुद्दे जो कल शिक्षा विभाग से जुड़ी विधान परिषद में उठाई गई, उन तमाम मुद्दों के साथ शिक्षक भर्ती इसी वर्ष होगी, सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा यही रहा। धन्यवाद।